यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, रजनीगंधा बन जाता हूँ। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आसाम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। घुसपैठी आ रहे हैं, इस पर चर्चा करिए। बहन बेटियों को इसमें क्यों ला रहे हैं? हर चीज में बहन बेटी को क्यों लाते हैं? जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का चैप्टर उस गंभीर संकट पर जिसे लेकर पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान कर दिया है। देश की अगर सबसे बड़ी शक्ति है तो 140 करोड़ की आबादी है। लेकिन क्या इसी डेमोग्राफिक साइज को लेकर कोई साजिश रची जा रही? पीएम मोदी ने खुद अलार्म बजाया। देश के भीतर जिस तरह से एक साजिश के तहत यह सब हो रहा है उसको लेकर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि देश के भीतर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना रखा है। जब भी इन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो विपक्ष भड़क जाता है, कहता है कि एक वर्ग के खिलाफ मुहिम चला जा रही है। जबकि सच यह है कि पिछले कई दशकों से घुसपैठियों के मुद्दे पर संसद में सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन एक्शन क्या हुआ? एक्शन तो कभी नहीं हुआ। जब मोदी सरकार इन घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी ड्राइव चलाने की बात कहती है तो विपक्षी खेमे और उसके इकोसिस्टम में आय तौबा मच जाती है। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे देश के कई राज्यों और जिलों में बदलती डेमोग्राफी ने खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कल तक जो चेहरे घुसपैठियों की समस्या पर आवाज उठाते थे, अब वही वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में खामोश बैठ गए। एक रिसर्च तो और भी गंभीर इशारा कर रही है कि 120 साल बाद भारत में हिंदू आबादी के अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा है। तो क्या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? और क्या इसलिए मोदी की डेमोग्राफी चेंज पर चिंता और एक्शन पर विपक्ष छाती पीटना शुरू कर देता है? आज की एक्स्ट्रा क्लास इसी बात पर, बदलती डेमोग्राफी के बजते अलार्म और इस पर विपक्षी राजनीति के वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स की बात करूंगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने देश की एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा क्या किया, एक्शन और मिशन की बात क्या कही। वोट बैंक वाले खेमे में बैठे बेचैन चेहरों की आंखों में नई चमक आ गई जैसे। लेकिन कड़वा सच ये है कि देश की बदलती डेमोग्राफी का किस्सा वही है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्योंकि घुसपैठियों की वजह से जो सबसे बड़ा संकट है वो देश के भीतर की मूल आबादी की हस्ती पर ही है। जो आंकड़े हैं उसकी बात करेंगे। पहले जरा सुनिए तसल्ली से कि बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठियों पर ऐसा क्या कह दिया पीएम मोदी ने जो विपक्ष को छन्न से लगा।
षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। घुसपैठिए सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के कई शांत देश इन्हीं घुसपैठियों की वजह से अब अशांत हो चुके हैं, तो कुछ अशांति की राह पर है। जो सबसे खतरनाक है वो है इन घुसपैठियों की वजह से इन देशों के भीतर बढ़ता गहरा असुरक्षित माहौल, सामाजिक, आर्थिक और कानून व्यवस्था की चुनौती। इसलिए सवाल है कि क्या देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी वोट बैंक की नजर से देखा जाएगा? क्या देश के भीतर रह रहे घुसपैठियों पर एक्शन की बात करना गुनाह है? क्या देश की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताना गलत बात है? दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति के वोट बैंक वाले चैप्टर में ऐसे मुद्दों पर गहरी असहिष्णुता, अधीरता और अवसरवादिता के सूत्र हैं, जिनको फिर से मजहबी लाइन पर साध लिया जाता है या फिर डेमोग्राफी चेंज के गंभीर मुद्दे को दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। अब सोचिए हमारे भारत की जमीन कितनी छिन गई। ये हम नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। घुसपैठी आ रहे हैं, इस पर चर्चा करिए। बहन बेटियों को इसमें क्यों ला रहे हैं? हर चीज में बहन बेटी को क्यों लाते हैं? किसी पर भी कोई प्रहार करे व्यक्ति बाहर से आकर, उसका हमको उसके सामने खड़े होकर हमें उसका जवाब देना है। लेकिन घुसपैठी हैं, अगर हैं, आ रहे हैं तो कौन उनको आने दे रहा है? आज सुरक्षा किसके हाथ में है? घुसपैठ हो रहा है तो साजिश का पर्दाफाश करिए। इंटेलिजेंस आपका, हाई पावर कमेटी आपके पास है? सरकार आप चला रहे हैं, किसको कह रहे हो? जो चीजें करना उसको कहना कहाँ है? सवाल यह है कि देश के भीतर घुसपैठिए क्या मोदी राज में ही आए? जवाब है कि चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनकी आमद देश के भीतर 2014 से पहले खूब हुई। तब भी बीजेपी के अलावा कुछ और चेहरे थे जिन्होंने घुसपैठियों को लेकर संसद तक में सवाल उठाए थे। 2005 में लोकसभा के भीतर ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों की इसी समस्या पर बात करना चाहती थी। Sir, I don't want to disturb the proceedings of this house. That's why I didn't disturb. I never disturb. Yes. Sir, I want to know from you, sir, the infiltration of Bengal. It has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why I would like to request you, sir. It's a very serious matter, and when this matter will be discussed,
आज ममता बनर्जी के सुर बदल चुके हैं। कल तक जो ममता बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर आंदोलित होते स्पीकर पर पेपर उछाल देती थी, क्या आज घुसपैठियों के मुद्दों को कई तहों में दबा देना चाहती हैं? बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। अगर आज देश की सरकार इन घुसपैठियों पर हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन चलाने जा रही है तो विरोध के सुर क्यों हैं? और खासकर उनके जो वोट बैंक और तुष्टीकरण वाली सिद्ध सियासत के लिए जाने जाते हैं। कहीं विपक्ष की बेचैनी और खिसियाहट का कोई कनेक्शन वोट बैंक से तो नहीं? करीब 1 साल पहले असम में बदलती डेमोग्राफी को लेकर वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी खतरे की घंटी बजाई थी। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये